हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। आज हम हमारे बॉडी के डिफरेंट बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक एडल्ट बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं और इन्फेंट्स के बॉडी में नियरली 300 बोन्स होते हैं। धीरे धीरे ये बोन्स मार्च हो जाते हैं और एडल्ट होने तक 206 बोन्स ही रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेड से जानते हैं। दोस्तों, हमारे हेड के बोन को हम स्काल कहते हैं। स्काल को क्रेनियम भी कहा जाता है। क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस के स्ट्रक्चर बनाता है। स्काल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली फेशियल बोन्स एंड ब्रेन केस या फिर क्रेनियल वॉल्ट। क्रेनियल वॉल्ट के अंदर ही ब्रेन होता है। हमारे बॉडी के मैक्सिमम बोन्स का काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। एक एडल्ट के स्काल में 22 इंडिविजुअल बोन्स होते हैं, पर उनमें से 21 बोन्स ही हिल नहीं सकते। 22nd बोन को हम लोअर जॉ या फिर मैंडिबल कहते हैं, जो एक लौता बोन है स्काल के जो मूव कर सकता है। अब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइन हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पाइन ही हमें सीधा होकर चलने में मदद करता है और पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम भी स्पाइन के साथ कनेक्ट रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 33 छोटे इंडिविजुअल बोन्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को 5 रीजियंस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सर्विकल रीजियन, नंबर 2 थोरासिक रीजियन, नंबर 3 लंबर रीजियन, नंबर 4 सैक्रल रीजियन, नंबर 5 कोकिजियल रीजियन। इनमें से पहले 3 पार्ट्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सर्विकल रीजियन नेक से स्टार्ट होता है और सीरियली 7th बोन के बाद खत्म हो जाता है, यानी मोस्टली नेक के पार्ट को सर्विकल रीजियन कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है थोरासिक रीजियन और कंटिन्यूअस 12 बोन को लेके ये पार्ट खत्म होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है लंबर रीजियन और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम बैकबोन भी कहते हैं और बैकबोन के लंबर रीजियन में ही सैक्रल रीजियन और कोकिजियल रीजियन होता है। सैक्रल बोन में एक साथ 5 बोन्स फ्यूज होते हैं और कोकिक्स एकदम एंड पार्ट होता है लंबर रीजियन का और स्पाइनल कॉर्ड का भी। कोकिक्स को हम टेल बोन भी कहते हैं। अब हम जानते हैं रिब केज और स्टार्नम के बारे में। दोस्तों, थोरासिक रीजन के साथ अटैच होता है हमारा रिब केज। आप अगर दुबले पतले हैं तो आप रिब केज अपने उंगलियों से काउंट कर सकते हैं। आपको रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ बोन्स काउंट करने को मिलेंगे, जो जाके स्टार्नम के साथ कनेक्ट होता है। स्टार्नम यानी ब्रेस्ट बोन। आपके चेस्ट के मिडिल में टच करने से जो हार्ट पार्ट मिलता है उसे स्टार्नम कहते हैं। रिबकेज और स्टार्नम का काम होता है लंग्स, हार्ट्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इस रीजन को इंजरी से बचाना चाहिए। अब जानते हैं पेल्विस के बारे में। हमारे हिप बोन को पेल्विस कहते हैं। ये देखने में बेसिन जैसा होता है, इसके साथ हमारा लेग्स कनेक्टेड होता है। पेल्विस हमारे स्पाइन का लंबर रीजन के साथ कनेक्टेड होता है और पेल्विस हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्लैडर, रेक्टम एटसेट्रा को प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही हमारे बॉडी के वजन को उठाने के लिए भी पेल्विस के साथ कनेक्टेड मसल काम आते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारे मेजर बोन्स ऑफ बॉडी। अब हम जानेंगे हैंड और लेग के बोन्स के बारे में। दोस्तों, थोरासिक रीजन के मिडिल से यानी रिब केज के स्टार्टिंग से ही हमारा आर्म्स का बोन स्टार्ट होता है। थोरासिक रीजन के ऊपर की तरफ शोल्डर ब्लेड्स या फिर स्केपुला होता है और कॉलर बोन भी होता है। कॉलर बोन को हम क्लेविकल भी कहते हैं। इन दोनों बोन्स के कनेक्ट होने की वजह से मिडिल में एक सॉकेट बनता है, जिससे स्टार्ट होता है हमारा आर्म। आर्म का पहला बोन है ह्यूमेरस, जहाँ पे हमारा बाइसेप ट्राइसेप होता है। उसके बाद आता है एल्बो। एल्बो में 2 टाइप के बोन्स होते हैं, एक है रेडियस और दूसरा है अल्ना। यह 2 बोन्स होने की वजह से ही हम हाथ को ट्विस्ट कर पाते हैं। रेडियो अल्ना जाके ज्वाइन होता है रिस्ट के साथ। हमारा रिस्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करता है। रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स होते हैं और 5 मेटाकार्पल बोन्स होते हैं। इनके मिलने के वजह से हम रिस्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऊपर से स्ट्रेंथ भी कम नहीं होता। रिस्ट टूटने से इसीलिए जोड़ने में काफी प्रॉब्लम होता है और इसीलिए रिस्ट में ज्यादा प्रेशर देना नहीं चाहिए। मेटाकार्पल बोन्स जो होता है वो हमारे रिस्ट और फिंगर के मिडिल में होता है और मेटाकार्पल बोन्स के बाद स्टार्ट होता है फेलेंजेस। फेलेंजेस यानी हमारे फिंगर्स के बोन, और यहाँ पे ही हैंड का बोन खत्म होता है। सिमिलरली लेग्स के बोन स्टार्ट होते हैं पेल्विस से। पेल्विस सॉकेट से स्टार्ट होकर नीचे नी के तरफ जो बोन जाता है उसे हम फेमर या फिर थाई बोन कहते हैं। फेमर को हम हमारे बॉडी का सबसे लंबा और स्ट्रॉन्ग बोन मानते हैं। फेमर के नीचे होता है नी। नी दरअसल फेमर के एंड और शाइन बोन के टिप को जोड़कर बनता है। नी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बोन होता है जिसे हम पेटेला कहते हैं। शिन बोन्स में भी एल्बो की तरह 2 बोन्स होते हैं जिन्हें हम टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। एक्चुअली शिन बोन का नाम है टिबिया
और फिबुला एक ऑक्सिलरी बोन है जो एंकल को स्टेबल रखने में और मसल को कनेक्ट करने में मदद करता है। शिन बोन के एंड से स्टार्ट होता है एंकल एंड फीट। यहाँ पे भी 3 टाइप के बोन्स होते हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। दोस्तों हमारे हैंड और लेग के बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होते हैं और ऐसा हमारे इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। यहाँ पे हमारे बॉडी के मेजर बोन्स खत्म होते हैं। इसके अलावा भी और छोटे छोटे बोन्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि एयर्स का बोन। एयर्स के बोन्स को ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन्स माना जाता है। आप सब मेरे पार्ट्स ऑफ एयर के वीडियो देख के एयर के बारे में और डिटेल्स में जान सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।